कोण आहे? लोक तर इतके हुशार आहे ना की तुम्हाला हे कळत नाही आहे की ते बाबा काय करत होता. ते खरात ना, हा ते अशोक खरात ते काय करत होतं करके काही लोकांना माहित नाही होतं, काय तिकडची पोलिसांना माहित नाही होतं, काय सरकारला माहित नाही होतं. इतके सारे महिलांचं शोषण करणारा मग ते प्रकरण दाबण्यासाठी काय केलं तुम्ही की ते प्रकरण कोणी दाखवू नये. मग TCSचं एक बोगस प्रकरण तयार करण्यात आला आणि सगळे मीडियावाल्यांना मॅनेज करून हे सांगण्यात आलं की बाबा आता हे अशोक खरातच्या बाबतीत कोणीही दाखवायचं नाही आहे. आम्ही तुम्हाला एक प्लॅटरमध्ये एक नवीन केस देत आहे. 24 तास तुम्ही हेच चालवायचं. TCS मध्ये काय झालेलं आहे, बोगस केस, टोटली बोगस केस. तर इतके शिकलेले महिला दिसत होते ते. आणि काय आहे, कुठे आहे ते माणूस? समजा त्याच्या जागी एक मुस्लिम असला असता तर त्या चारो साईडने बुलडोजर आणले असते. पाडा त्याचाही घर पाडा, त्याचाही फार्म हाऊस पाडा, त्याची गाडी जप्त करा, त्याची प्रॉपर्टी जप्त करा. आम आदमी पार्टी के 7 MP अचानक बीजेपी में चले जाते हैं. हाँ, लेकिन हम ही है, हम बीजेपी की बी टीम हम ही है. फिर भी हम ही है. गुजरात के अंदर 750 कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने कांग्रेस का AB फॉर्म लिया और विड्रॉल की डेट के दिन है तो 750 लोगों ने फॉर्म वापस ले लिया. बीजेपी को इलेक्शन लड़ने का वहां पे मौका ही नहीं मिला. बगैर इलेक्शन लड़े 750 बीजेपी के कॉरपोरेटर्स गुजरात के अंदर चुनकर आ गए. लेकिन कांग्रेस अभी भी रोएगी कि नहीं हम बी टीम है करके. आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कितनी मर्तबा बोल रहे थे कि नहीं इन्हों यहाँ नहीं जाना, उन्हों वहां नहीं जाना. आज 7 उनके राज्यसभा के MP जो है उनके नाक के नीचे से है तो बीजेपी के अंदर गोद में जाके बैठ गए हैं. अब तो मानो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सही मानों में कोई मुकाबला कर रहा है तो वो MIM और असदुद्दीन अवैसी साहब कर रहे हैं. दूसरा चीज और भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महाराष्ट्र में लव जिहाद का मुद्दा सामने आ रहा है, किस तरह से देखते हैं? कहाँ से आ रहा है बताइए ना मुझे, कहाँ से आ रहा है? आप ही लेके आ रहे हैं ना लव जिहाद का मुद्दा. TCS कंपनी के अंदर 7 बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत कि वो पूरा का पूरा धर्म परिवर्तन करवा दे. वहां के 150 एम्प्लॉइज का 7 बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत कि वो उनको बोले कि भैया तुम नमाज पढ़ो करके. 7 बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत कि नहीं भैया ये बीफ खाओ करके. यही इल्जाम लगा रहे हैं ना तुम. बीफ आ रहा कि कहां से? फिर तुमने तो पाबंदी लगाए हुए है ना. तो फिर FIR के अंदर डालते वक्त बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है इस देश के अंदर तो RSS को मालूम रहता है कि जहां पर अपन कमजोर पड़ रहे हैं, जहां पर अपनी हार पूरी तरीके से तय है, तो वहां पर वो तैयार रखते हैं मुद्दा कि कौन से मुद्दे को अब सामने लेकर आया जाए करके उसमें. और फिर मीडिया जिंदाबाद. मैं आपके बारे में नहीं, लेकिन गोदी मीडिया तो है ही ना इस देश के अंदर जो चला रहा है उसमें धड़ल्ले से. उसमें कैसा चलाया आप लोगों ने कि निदा खान जो है वो HR की हेड थी करके. टेलीकॉलर ऐसे 50 बच्चियां बैठते हैं, 50 लड़के बैठते हैं टेलीकॉलर, उसका कोई रिक्रूटमेंट के अंदर हाथ नहीं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक है तो उसके पीछे पड़े हुए हैं. मानो देश की सबसे बड़ी अगर कोई आतंकी है तो वो बच्ची है करके. तो कोई जिहाद विहाद कोई है नहीं उसमें, सिर्फ भटकाने के लिए है तो ये मुद्दों को लाया जाता है. अभी वो बीजेपी का तोतला है कोई तो भी अभी बंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि कोई स्कूल जिहाद करके. तूल जिहाद है बोलते यार. इम्तियाज भाई, जिस तरह से थाने जिले के अंदर ऑटो वाले कई अपने हजारों की तादाद में ऑटो गांव लेके चले गए क्योंकि 15 दिन का टाइम दिया था, मराठी बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो इसके लिए उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ की पुलिस ने भी अपने अपने पुलिस स्टेशन बंद करे और अपने अपने घरों में जाकर बैठ जाए अगर कायदे कानून को वो संभाल नहीं सकते हैं तो. महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो है उन्होंने इस्तीफा दे दे और जाके है तो नागपुर के अंदर बैठ जाए जाके. अगर वो कायदे कानून को नहीं पालन कर सकते हैं, कोई ना कोई तो भी एक आध खड़ा हो जाता है और ये करना है वो करना है करके पुलिस खामोश बैठे रहती है, मंत्री साहब गृह मंत्री साहब खामोश बैठे रहते हैं और बेचारे गरीब वालों के ऊपर ये कर रहे हैं. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.